हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस यूनिट के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं लास्ट टॉपिक पढ़ने के बाद। तो लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या आएगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट के अंदर जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या फिर उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ध्यान में रखिए इसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहिए या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहिए, वन एंड द सेम थिंग। क्या डेफिनेशन है कि वो सॉल्ट जिनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन सॉल्ट को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और we can say it as hydrated salts, या फिर उन्हें हम hydrated salts भी कहते हैं। और वो salts जिनके अंदर कोई भी water molecules present नहीं होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं। पहले पढ़ा था आपने टॉपिक जब हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा करवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि वो सॉल्ट्स जिनके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनके अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए बताइए जल्दी, क्या कहा जाता है उन्हें। उन्हें कहा जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मीनिंग ही होता है जिसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। समझ आ गया, छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ा इजी है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वो होते हैं जिन सॉल्ट्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हो गए। और वो सॉल्ट्स जिनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम एनहाइड्रस सॉल्ट्स भी कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गया पहला कॉपर सल्फेट, जैसे पीछे पिक्चर में आपको नजर आ गई कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है भाई साहब, ठीक है बच्चों। ये किसके क्रिस्टल्स है, पीछे ब्लू कलर के जो आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ये किसके क्रिस्टल्स है, कॉपर सल्फेट। इस तरह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ध्यान से देख लीजिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है। अब कॉपर सल्फेट के अंदर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये कौन से सॉल्ट हो गए, हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Another example, let us look. Second example is जिप्सम, जो अभी पढ़ा हमने जिप्सम, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जिप्सम के बारे में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2 टाइम्स वाटर। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये पीछे इसकी पिक्चर है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो जिप्सम की पिक्चर है वो आपको पीछे नजर आ रही होगी। इस तरह का जिप्सम जो दिखता है व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे पानी होता है ना क्रिस्टल क्लियर, उसी तरह से जिप्सम होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को डालेंगे, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा अभी, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या होते हैं, 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, इसके अंदर डाला, बॉइलिंग ट्यूब है, ये ब्लू कलर, और हमने पीछे क्या देखा पिक्चर में, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते थे, बताइए बताइए किस तरह के कलर होता है उनका, ब्लू इन कलर होता है। तो ये ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हमने किस में डाले, बैक करके दिखा देता हूं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये क्रिस्टल्स डाले, और नीचे क्या लगाया, बर्नर लगाया इसको जलाने के लिए। अब जब बर्नर को जलाया तो बच्चों जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो एवेपोरेट हो जाएंगे। इजी है, क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां से एवेपोरेट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं,
वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं यहाँ पे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। और जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाएगा। जो कौन सा कॉपर सल्फेट होगा बच्चों, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा। ये जो कॉपर सल्फेट अभी बच जाएगा पीछे CuSO4, पहले क्या था 2 टाइम्स वाटर था इसके अंदर, सॉरी 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल था। तो जब इसको हमने हीट किया तो हीट करने पे ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो पीछे बच्चों क्या बचेगा, पीछे बचेगा सिर्फ कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट बच्चों कौन सा होता है, ये होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। समझ आ रहा है आपको, ये कौन सा कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ये। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसके अंदर फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। वी हीट द क्रिस्टल्स, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न इनटू व्हाइट। तो जो सॉल्ट है उसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। पहले किस में था, ब्लू में था, पहले ब्लू था, लेकिन जैसे ही इसको हीट किया उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही इवेपोरेट हो गए तो पीछे उसका कलर क्या बचा, व्हाइट कलर बचा भाई साहब। कौन सा कलर बचा, व्हाइट कलर बचा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या किया हमने, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब क्या किया, अब हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर व्हाइट क्रिस्टल्स बचे हुए हैं उसके अंदर फिर से पानी डाल दिया। क्या डाला, पानी डाल दिया फिर से। पहले पानी को हमने उड़ा दिया, अब फिर से पानी डाल दिया। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो जो व्हाइट क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के थे वो वापस से उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। देखिए ये देखो, ये क्या बन गया, फिर से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स फिर से क्या हो गए, ब्लू कलर के हो गए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर फिर से डाल दिया हमने। पहले इवेपोरेट कर दिया था बॉइलिंग बर्नर से और फिर से उसमें पानी डाला तो वो ब्लू इन कलर आ गए। तो जिसका मतलब क्या है, if you moisten the crystals again with water, you will find that blue color of the crystal reappear. अगर उसके अंदर फिर से पानी डालेंगे तो उसका जो कॉपर का जो ब्लू कलर है वो फिर से वापस आ जाएगा और फिर से वो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो आई होप ये लास्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट का बच्चों लेसन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे क्लास 10th यूनिट नंबर 2। ठीक है, क्लास 10th यूनिट नंबर 2 एसिड, बेस और सॉल्ट आज कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे कोई नया यूनिट, केमिस्ट्री से ही लेके आऊंगा मैं, जो आपके टर्म 1 में आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।